बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद इकबाल राना एडवोकेट अपने फार्म पे आया हुआ हूँ, बजड़े वाला एग्रीकल्चर कैटल एंड एग्रीकल्चर फार्म में। और यहाँ हमने लहसुन की जो बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है वो हमने काश्त की है। उसका नाम है गार्लिक G1। यहाँ पे जो ऑपरेशनल हेड हैं वो राना राशिद साहब हैं और राना राशिद साहब ने इस गार्लिक G1 के लिए जो बहुत तैयारी की है और साइंटिफिकली उसको जज किया है। ज़मीन का सिलेक्शन, फिर ज़मीन की तैयारी, फिर उसमें 6 महीने पहले से उसका तरीक़ेकार, वो सारा का सारी चीज़ें जो है आज राना राशिद साहब हमें बताएंगे कि राना राशिद साहब ने ये जो इतना सेहतमंद लहसुन खड़ा हुआ है इसको हम एनालाइज करेंगे कि इसके पीछे राना राशिद साहब की कितनी मेहनत है और इस लहसुन की क्या क्या खसूसियात हैं, इसकी पैदावार कितनी होती है। और पाकिस्तान में चूँकि लहसुन की जो पैदावार है वो हमारा नेशनल जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं होती। 30% हम ग्रो करते हैं और 70% हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। ये हमारे पाकिस्तानी साइंसदान की काविशों से ये बेहतरीन वैरायटी क्रिएट हुई है। इसको इस वक्त ग्रो किया जा रहा है। अब हम पूछेंगे राना राशिद साहब से। राना साहब ये बताइए कि आपने ये गार्लिक G1 को जब आपने सोचा, मशवरा किया, तो आपने उसकी तैयारी कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू की? अस्सलाम वालेकुम, मैं राना राशिद बजेरा एग्री फार्म और डेयरी फार्म को मैं देख रहा हूँ और इस पर काम कर रहा हूँ। ये G1 जो गार्लिक है ये बहुत अच्छी फसल है। इसको हमने काश्त करने का प्रोसीजर जो है वो अप्रैल के महीने से शुरू किया, यानी कि गंदम के बाद। गंदम के बाद हमने ज़मीन के अंदर जो पहला काम किया वो हमने इसके अंदर जंतर लगाई। ऐसे ही गंदम काट के जंतर हमने काश्त की। जंतर जब कोई 1-1.5 माह की हुई, जब फलियों पे आई, उसके बाद जो है हमने इसके अंदर रोटीवेटर कर दिया। रोटीवेटर करने के बाद ये कोई 1.5 माह का प्रोसेस है। 6ठे महीने के अंदर हमने जून के अंदर दोबारा इसके अंदर फिर जो है अपना जंतर काश्त कर दी। जंतर काश्त करने के बाद जब वो दोबारा जंतर तैयार हुई उसमें हमने रोटीवेटर किया। रोटीवेटर करने के बाद ज़मीन की तैयारी के लिए हमने उसके अंदर 1 बोरी DAP और 4 पैकेट जिंक किसी भी कंपनी के। रण साहब मुझे ये बताइए कि ये जो आपने जंतर काश्त की, तो आपने फिर उस जंतर को फलियों के आने के प्रोसेस तक जी आपने उसको छोड़ा और फिर जंतर को काटने की बजाय आपने उसको रोटावेट किया। वो तमाम फलियां, उसकी लकड़ी, उसके पत्ते सारे जो है ना इस वो जमीन में मिल गए। तो वो क्या चीज जो है ना वो क्रिएट करती है? क्या वो कोई नाइट्रोजन की अकुमुलेशन के लिए आपने जो है ना ऐसा किया? वो नाइट्रोजन भी करती है, फास्फोरस भी करती है। दूसरा वो ज़मीन को नरम कर देती है। वो कुदरती खाद है। जैसे हम सल्फर वगैरह, जिंक वगैरह, पोटाश वगैरह ज़मीन में डालते हैं, ये उसका मुतबादल है जो कुदरती है। तो आपने फिर उसके बाद जब जंतर को रोटावेट कर दिया तो फिर आपने उसको रोटावेट करने के बाद कौन सी मखसूस जो हैं जो केमिकल्स और जो खादें उसमें डाली हैं वो कितनी कितनी और कब कब डाली हैं? ये हमने जंतर को जब रोटीवेट किया उसके बाद हमने उसके अंदर 1 बोरी DAP, 4 पैकेट जिंक के डाल के उसको 2 हल ज़मीन को मार के उसको हमने ऐसे ही बंद करके रख दिया। फिर 1-1.5 माह ज़मीन ऐसे ही बंद रही। उसके बाद जो है हमने वो उसको जब लहसुन का टाइम आया, तकरीबन ये कोई अगस्त के एंड में जाके जो है ना काश्त किया, तो हमने ज़मीन को दोबारा से जो है हल, रोटीवेटर, डिस्कें, ज़मीन, एक चीज़ का हमने लाजमी ख्याल रखना है, वो है ज़मीन का लेज़र। तो ज़मीन का लेवल जो है वो बराबर होगा तो फसल हमारी बहुत अच्छी होगी। चारों कोने ज़मीन के बराबर होने चाहिए, बीज बराबर होना चाहिए ताकि फसल चारों साइडों से हमारी एक सी हो। उसमें आपका भी फ़ायदा है, पानी कम लगता है और फसल जो है वो बहुत अच्छी होती है। तो राना साहब ये जब आपने इस बीज को लगाया तो डेफिनेटली आपने बीज कहीं से जो है ना ख़रीदा होगा। तो आप मुझे फसल नज़र आ रही है कि इसमें एक पौधा भी ऐसा नहीं है कि जो किसी और जो है किस्म का हो। तो क्या आपने बीज को रखने के बाद, लाने के बाद, क्या आपने उससे चूज़ किया कि कोई अगर कमज़ोर दाना है तो आपने उसको निकाल दिया और सारे जो है ना बीज इतना जानदार जो है ना मजबूत बीज रखा है
कि जिससे इसकी उगाव में ये महसूस हो रहा है कि कोई एक भी चीज़ जो है ना मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिसमें जर्मिनेट ना किया हो। तो क्या आपने उस बीज को लाने के बाद उसमें उसकी चुनाव किया कि ये जो मजबूत बीज है, जो अच्छा वाला बीज है, तो वही उसमें काश्त किया? ये 4 कनाल के लिए बीज लिया था और 4 कनाल का बीज लेने के बाद हमने उसको तैयार किया। उसको हमने घर पे जो है वो सुखाया, तैयार किया। उसके बाद जब इसका काश्त का टाइम आया तो फिर हमने बीज को सफाई कराई। वो वीडियो सारी मैं आपको शेयर करूंगा, दिखाऊंगा मैं आपको। जो उसके ये 20 मन के अंदर से तकरीबन कोई 5 किलो बीज ऐसा था जो कमज़ोर दाने थे, वो हमने इसके अंदर से निकाल लिए थे। वो हमने जो है एक साइड पे लगाए हैं, वो भी मैं अगली वीडियो में आपको जो है दिखाऊंगा। इस वजह से इसकी जर्मिनेशन 100% है, तो नहीं तो 98, 96, 97% इसकी जर्मिनेशन है और कोई पौधा इसका आपको कमज़ोर नहीं नज़र आएगा। माशाल्लाह। राना साहब ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इसमें स्प्रे हो रहा था। एक तो आपने ज़मीन के अंदर केमिकल्स का, खादों का इस्तेमाल किया है। दूसरा ये बताएं कि आपने क्या ऊपर से भी जो है ना कोई न्यूट्रिएंट्स या वेडिसाइड जड़ी बूटियों के खात्मे के लिए और कोई और भी जो है ना का स्प्रे वगैरह किया आपने? जी राणा साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हमने ये काश्त किया था, काश्त करने से पहले जिस वक्त हमने खेलें नहीं निकाली थी, इसके अंदर ज़मीन को हमने अच्छी तरह तैयार किया, रूटीवेटर वगैरह, डिस्कें वगैरह, लेज़र वगैरह करा के ऊपर हल मार के इसको फैनल करके, उसके बाद जो है हमने इसके अंदर 2 बोरी 4 कनाल के अंदर, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 4 कनाल के अंदर 2 बोरी हमने इसके अंदर SOP की डाली और 2 पैकेट 25-25 kg वाले हमने इसके अंदर दानेदार जिंक वो डाला। उसके बाद जो है हमने इसके अंदर अपना 1 बोरी DAP की डाली, 2 बोरी DAP की डाली, ये खेल निकालने से पहले। तो उसके बाद हमने इसकी खेलें निकाल दी। खेलें निकालने के बाद जब ये हमने लहसुन को लगवा दिया चोपा इसका, उसके बाद हमने इसको पानी दे दिया। पानी देने के बाद 3 पानी हमने इसको दिए, उसमें इसने जर्मिनेशन अपनी पूरी कर ली। जर्मिनेशन ये तकरीबन कोई 25 से 30 माह लगाता है ये पूरा मुकम्मल निकलने के अंदर। 1 माह तकरीबन 30 दिन। जी दिन बिल्कुल। तो जर्मिनेशन के बाद जब हमने चौथा पानी इसके अंदर लगाया है, तो चौथे पानी के अंदर फिर हमने इसके अंदर जो है वो 1 बोरी सोना यूरिया, 1 बोरी FMC की, 1 बोरी इसके अंदर हमने दी होम्योक एसिड की, वो हमने पहले पानी में इसको फ्लड की। और ये अभी हमारा, आप ये देख लें, चौथे पानी के ऊपर खड़ी हुई है ये फसल हमारी जो है ना, इस पोजीशन के अंदर। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ कि ये बिल्कुल लाइन में जो है ना ये खड़े हुए हैं। क्या आपने कोई ऐसा आला इस्तेमाल किया, कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जिससे आपने उसके फासला बिल्कुल जो है ना बराबर है? तो वो कितना फासले पे आपने उस लहसुन को लगाया और उसके लिए कोई ख़ास कोई आपने इक्विपमेंट इस्तेमाल किया? देखें, ये बहुत सी जगहों पे हो रहा है। इक्विपमेंट जो है ना, ये ट्रैक्टर के पीछे प्लांटर बना हुआ है जो खेलें निकालता है, वही निशान लगाता है, तो वो बहुत महंगा है। एक तो हमने जो है किसान को लो से लो उसके ऊपर रख के जो है ना, हमने एक खुद तैयार किया है निशान लगाने वाला। इसका एक फ्रेम तैयार किया है हमने। तो तकरीबन इसका लाइन से लाइन का वक्फा 9 इंच है, पौधे से पौधे का 8 इंच है। वो खेले निकालने के बाद हमने, मैं वीडियो में आपको सारा शेयर करूंगा, तो वो हमने जो है ना इस फ्रेम खेलों के ऊपर ऐसे निशान लगाए हैं, उसके अंदर फिर हमें ये बीज लगाया। डॉक्टर साहब एक चीज़ जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो इसका जब आप बीज तैयार करते हैं, मई में आप लेके आते हैं, फिर इसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके जो है ना अक्टूबर में आप इसको बोते हैं, तो मुझे मेरे नॉलेज में ये आया है कि कुछ बटन भी उसमें से निकलते हैं। कुछ बीज इसके ऐसे होते हैं कि जो जिनकी प्याज नुमा पौधा बन जाता है। तो क्या ऐसा भी आपके बीजों में कोई बटन वगैरह भी आगे थे, उनका आपने क्या किया? देखें, ये जीवन जो बीज है गार्लिक, इसकी ये पहचान है कि इसके बिल्कुल नीचे जो है ना तने के ये बटन होता है। बटन छोटे से साइज का होता है। वो अगर बीज के नीचे नहीं है तो इसका मतलब ये जीवन नहीं है। एक तो जीवन की ये पहचान है, वो बिल्कुल इसके अंदर भी थे। वो जीवन जो अपना बटन थे, वो बटन की हमने एक अलहदा खेल बनाई हुई है, उसको मैं अगली वीडियो में आपको दिखाता हूँ। वो भी जो है ना हमने काश्त किया हुआ है, उससे जो है अपना वो तकरीबन जर्मिनेशन के लिए कोई 1 से 1.5 माह लेता है।
और उसको जो है अपना नमी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो हार्ड बहुत है। राणा साहब ये बताइए कि ये जो खेल आपने बनाई है, इसकी जो लाइनें लगाई हैं, क्या आप इसमें पानी जो इसका जब आप लगाते हैं तो उसका पानी की जो मिकदार है वो कहाँ तक होनी चाहिए कि क्या उसको वो टच करे या उसको सिर्फ पानी जो है ना उसको उसकी नमी जो है ना वहाँ तक जाए जहाँ पे वो लहसुन लगा हुआ है? देखें, ये लहसुन ऐसा है कि अगर आपने इसके अंदर पानी को लगा दिया, इसकी जड़ में अगर पानी चला गया तो ये ग्रोथ नहीं करेगा। ये जो खेल बनी हुई है इसके बिल्कुल ऊपर किनारे के साथ आप जो है इसको पानी को खड़ा करें। लहसुन के अंदर सिर्फ सेम जाना चाहिए। अगर सेम आपके लहसुन में होगा तो आपका लहसुन ग्रोथ अच्छी करेगा। अगर सेम नहीं होगा, पानी उसको लग गया तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, सूखना शुरू हो जाएगा। राणा साहब बहुत शुक्रिया। मैं आखिरी में आपसे ये पूछूंगा कि इस वक्त कितना वक्त हो गया है इसको लगाए हुए, ताकि ये पता चले कि कितने दिनों में जो है ना इसकी ये पोजीशन है? ये तकरीबन 2 से 2.5 माह हो गए हैं इसको लगाए हुए। इसमें 2.5 माह के अंदर 4 पानी हमने इसके लगा दिए हैं। खादों का इस्तेमाल मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और ये जो आपने ये पराली मुझे नजर आ रही है, तो इसको ये आपने पराली क्यों इसमें डाली हुई है? ये पराली हमने इसमें इसलिए डाली है कि लोग इसका वो शापर इस्तेमाल करते हैं। हमने शापर की जगह इसका अल्टरनेट पराली की है। देखिए, हम कम कास्ट में और अच्छी फसल लेना चाह रहे हैं, उसकी कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हमने ये इसी तरह काश्त किया है, तो पहले पराली डाली थी। हमें उससे ये बेनिफिट हमें मिलता है कि एक तो इसके अंदर जो आप जिस वक्त ये काश्त होता है उस वक्त धूप सख्त होती है। जब आप इसके अंदर पानी लगाते हैं तो पानी का सेम जो है ज़्यादा देर तक खेलों में रहेगा। दूसरी बात ये कि इसके अंदर डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़ती और घास नहीं, जड़ी बूटियाँ नहीं जो है ना अपना माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि इस पराली की वजह से आपको वेडिसाइड जो है जड़ी बूटियों के खात्मे का जो स्प्रे है वो कम करना पड़ता है। अभी तक हमने कोई इसके अंदर जड़ी बूटियों का स्प्रे नहीं किया। शुरू में हमने एक इसमें किया था डवाल्ड गोल्ड और पैंडी मिला के। शुरू में जिस वक्त हमने ये काश्त किया था, पहले दिन चोपा लगा के उसके बाद हमने इसमें पानी लगाया। पानी से अगले दिन हमने इसमें वो जड़ी बूटियों को स्प्रे मारा था। उसके अलावा कोई अभी तक इसमें जड़ी बूटियों को स्प्रे नहीं आया और फसल माशाल्लाह आपके सामने। राणा साहब ये बताइए कि क्या जब ये आपका माशाल्लाह ये लहसुन जो है ना आपकी फसल बहुत अच्छी है, तो अगर किसी को इसका बीज वगैरह चाहिए हो तो आप क्या वो बीज उनको मुहैया करेंगे? जी बिल्कुल मुहैया करेंगे। एक तो हम अपने बीज की जो है वो हर तरह की गारंटी देंगे जो हमसे लेना चाहेगा। उसके बाद जो है अपना बीज, मार्केट में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीज सेल कर रहे हैं लेकिन उनकी फसल का बड़ा मसला है। और एक ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, बीज आप कहीं से भी लें। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि लोग जो काश्त कर रहे हैं जीवन को, वो बटन और वो जो प्याज आप बता रहे थे वो बीच में लगा देते हैं, जिसकी वजह से लोगों को धोखा मिल जाता है। जिस टाइम वो खरीदने के लिए जाते हैं वो आपको बीच में मिल जाता है। वो जो प्याज नुमाया जीवन है वो एक दफ़ा आप काश्त करोगे, अगली दफ़ा जाके उसका जीवन लहसुन के वो जवे तैयार होंगे। साहब एक चीज़ मुझे आ रही है, आप मुझे बता रहे थे, मैंने कहा ये नाज़रीन के साथ भी जो है ना शेयर हो जाए कि इस लहसुन में वो एक आल पर एक निकल आता है, इसका जो है फूल निकल आता है जी। तो उस फूल निकलने का उसको निकले हुए छोड़ देना चाहिए या उसका क्या करना चाहिए, और उसके रहने देने की वजह से क्या नुकसान? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। लोग जो है जब ये फसल तैयार होने पे आती है तो इसमें एक फूल आता है, सफ़ेद तकरीबन कलर का होता है वो। अगर आपने उस फूल को ऐसे ना तोड़ा, यानी कि पौधे से जुदा ना किया, आप उसको ज़ाया कर दें, तोड़ के फेंक दें। अगर आपने वो उसके अंदर ज़ाया ना किया तो आपका जो बल्ब है नीचे वो उसकी तोरियां नहीं बनेंगी आपकी। वो तोड़ना इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी वजह से लोग सुस्ती कर देते हैं और ये प्याज जो बनता है वो इस वजह से बनता है जीवन में। साहब एक और चीज़ मुझे आप बताइएगा कि अगर फर्ज करें रह जाता है ना, ये हज़ार पौधे हैं तो उसमें फर्ज किया 2, 4, 5, 10, 20 में जो है ना रह गया, तो क्या वो जो प्याज जैसा जो बल्ब बन जाता है उस बल्ब को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे के लिए? जी, आप जो वो बल्ब रह जाता है प्याज की नुमा, आप उसको अलहदा खेल बना के
मैं अभी आपसे यही बात बताई है कि जो लोग जीवन सेल कर रहे हैं वो ये प्याज और बटन बीच में लगा देते हैं। देखने में आपको पौधा वो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, लेकिन नीचे वाला जो बल्ब है उसका वो ऐसा नहीं होगा, उसमें तोरियां नहीं होंगी। जब आप वो प्याज अलहदा लगा देंगे तो वो अगली दफा आपका वो भी करामत बीज हो जाएगा, उसमें तोरियां बन जाएंगी। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये मुझे बताइए कि इसकी जो पैदावार है, जब आप एक जवा लगाते हैं तो उस जवे का एक वजन होता है, तो उस एक जवे से जब उसका बल्ब बनता है और उसमें तोरियां बनती हैं, उसकी जो हम जिसको कहते हैं जवे, जिसको हम कहते हैं वो जवे बनते हैं, तो एक बल्ब में कितने जवे होते हैं और वो एक जवे से कितना जो है ना मैक्सिमम कितना बड़ा जो है ना वो बनता है, उसका एक पौधा जो है ना कितना वजन का होता है? साहब ये जो एक जवे से बल्ब बनता है उसके अंदर कम से कम 7, 8 और ज्यादा से ज्यादा 12 से 13 जो है ना वो जवे होने चाहिए। और जो एक बल्ब है उसका वेट जो है वो 500 ग्राम से लेके 600, 650, 450 ग्राम तक होना चाहिए, अगर आपकी फसल सेहतमंद है तो। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर आपने 1 ग्राम का जो है ना वो लगाया तो वो जाके तकरीबन 13 ग्राम का वो हो सकता है, तो 13 गुना ज्यादा हो जाएगा ये। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप फर्ज करो 1 किलो लेके लगाते हैं जीवन जो है जी, तो ये आपको 10 से 12 किलो देगा। माशाल्लाह, इसका मतलब है 12 गुना जी, बिल्कुल 10 से 12। अच्छा, इस वक्त जो लहसुन का बीज है, डेफिनेटली ये अभी यूजेज में तो आया नहीं है, इतना महंगा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इस वक्त क्या मार्केट में क्या इसमें होगा? जो 1 किलो जो बीज है वो किस रेट से इस वक्त मार्केट में अवेलेबल होगा? देखिए, इस वक्त का जो रेट चल रहा है वो 2000 से 2500 रुपये तक चल रहा है, जो नेट अब जो बुकिंगें हो रही हैं इसकी, क्योंकि इसकी बुकिंग होती है पहले टाइम की टाइम इसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। टाइम जब ये बिल्कुल तैयार होके काश्त के लिए होता है तो उस वक्त इसका 13, 12, 15 हज़ार रुपये तक रेट जाता है। तो लोग इसको पहले लेके इसीलिए रखते हैं कि उनको कुछ फ़ायदा हो जाता है। तो अब इसका रेट 2000 से 2500 रुपये तक चल रहा है, और पिछली दफ़ा तो ये तकरीबन 3000 रुपये तक गया था। ये यानी कि इस पोजीशन में ये जो है ये 2000 से 2500 रुपये। जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कौन से महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है? इसकी हार्वेस्टिंग कोई होती है चौथे 5वें महीने में या 6ठे महीने तक। जिसकी फसल अगर मौसम की वजह से लेट काश्त हुई है तो वो 6ठे महीने तक चला जाता है, और उसको दोबारा इसको कल्टीवेट करने के लिए कौन सा महीना? 10वां महीना बेस्ट है। ये मौसम के ऊपर जो है ये अपना राणा साहब फर्क पड़ता है। अगर मौसम आपका गर्म ज्यादा है, इसके लिए असल जो जरूरत है वो टेम्परेचर की है। इसका कम से कम लो से लो टेम्परेचर जो है जब ये 30 पे आता है, आपने जिस इलाके, क्योंकि मुख्तलिफ इलाके हैं, कहीं सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, जिस इलाके में भी लगाना है आप टेम्परेचर का ख्याल करें। अगर टेम्परेचर आपका 30, 28, 29 पे आ रहा है आप इसको काश्त करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये जनूबी पंजाब है इसमें हो सकता है, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बिलो 33 सेंटीग्रेड हो तो फिर इसको हम लगा सकते हैं और इसकी जर्मिनेशन अच्छी होती है। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो है ना खैर हासिल जो है ना गुफ्तगू की, हमारे नाजरीन को उससे वो मालूमात मिली जो इंशाल्लाह आगे जो है ना उनके लिए कारआमद होंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में लहसुन की जो पैदावार है उसमें गार्लिक जीवन अपना भरपूर रोल अदा करेगा, और जो हम इंपोर्ट करते हैं लहसुन वो आइंदा 2025, 26, 27 तक हम उसकी इंपोर्ट को शायद हमारी ख़त्म हो जाए और हमारी जो पैदावार है वो हमारे मुल्क में मुकम्मल हो जाए, जिससे हमारा ज़र मुबादला भी बचेगा और हमारा किसान जो है वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ खुशहाल होगा। मैं इसी राणा साहब के शुक्रिया के साथ जो है ना मैं इसको ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, माशाअल्लाह।